दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की योजना है, 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1985 से 1990 तक आपकी 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके, तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या? सवाल आता है नारा वाला। ठीक है, तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है। ठीक है ना, रोटी रोटी रोजी रोटी रोजी और उत्पादकता जो है इसका नारा है, या फिर इसके स्थान पर लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी-कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था? इसके बाद में फिर 2 साल जो आपकी 2 साल जो आपका होता है। अच्छा, इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में फिर 2 साल क्या था आपके, फिर 2 साल आपकी योजना विकास आता है। ठीक है, योजना विकास वापस आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना विकास आ गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे, जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपको नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया और इसी को ध्यान रखते हुए हमने आज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, एलपीजी को अपनाया। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ना, इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8 नंबर की योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है, तो मिलर मॉडल का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कांसेप्ट आ चुका था, वो था एचडीआई का ना, मानव विकास सूचकांक 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है। महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं और यूएनडीपी जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने अपनी योजना स्टार्ट की थी, उस योजना का आपके टारगेट आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जो 8वीं योजना उसका टारगेट है, सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, और वही जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है इनके लिए जो अधिनियम, इनके लिए जो संविधान संशोधन था 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपकी इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपकी कब होती है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है, यह भी टाइमिंग आपकी इसी योजना के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर आती है नवी योजना। ठीक है, 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जोड़ना, इसका उद्देश्य है कि नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना इसके अंदर आती है। ठीक है, और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारा 10वें नंबर की योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल पर डिपेंड है और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यही पर कौन सी आपकी 7.6%, ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं आपसे, तो इसी टाइम दोस्तों नरेगा आपकी 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपकी, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपकी लागू होता है 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या लिखना, तीव्र और समावेशी विकास। इसको